आज हमनी शुरू करल जा रही मनचरैया यात्रा वृत्तांत, जकर में हमनी के 8 गो यात्रा वृत्तांत पढ़े है। मनचरैया जो है वह छठा यात्रा वृत्तांत लगे, हमनी 5 पढ़ चुकल ही। तो मनचरैया के लेखक जो है वह पंचम महतो है और मनचरैया जो है वह यात्रा वृत्तांत के एगो किताब लगे, जकर प्रकाशन 2008 में लेखक पंचम महतो। कुल यात्राओं की संख्या जो है 8 है। भूमिका लिखली है दिनेश दिनमणि। प्रकाशक जो बुक छपल है वह बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो से छपल है। तो हम देखो मनचरैया में 8 गो यात्रा जो है वह कौन कौन है। तो काठमांडू के डहरे पहला, दूसरा है अंडमानिक यात्रा, तीसरा है उज्जैनी के यात्रा, चौथा है धरती सरग शांति कुंज, पांचवा है तिरुपति यात्रा, छठा है गंगा सागर के यात्रा और सातवां है हवाई यात्रा और अंतिम 8वां जो है वह कोणार्क यात्रा। तो हमने पहला देखो काठमांडू के डहरे। पहला प्रश्न, लेखक पंचम महतो काठमांडू की यात्रा कौन दिने अपन घर से शुरू करल हला। तो शुरू करल हला भादो महीना के पहिल पख में। दूसरा प्रश्न देखबै कि नेपाल स्थित वीरगंज कैसन है। नेपाल स्थित वीरगंज जो है वह प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। तीसरा प्रश्न देखबै काठमांडू शहर के बाजार के की नाम रहू है। सुपर मार्केट। काठमांडू हवाई अड्डा के की नाम रहू है। तो नाम रहू है त्रिभुवन हवाई अड्डा। पांचवा प्रश्न देखबै कि काठमांडू नाम जैजका शिव मंदिर के की नाम रहू है। तो पशुपतिनाथ मंदिर। छठा प्रश्न देखबै कि पशुपतिनाथ मंदिर कौन नदी के किनारे स्थापित है। तो बागमती नदी के किनारे। सातवां प्रश्न देखबै लेखक नेपाल सीमा कौन रास्ते प्रवेश करू है। तो रक्सोल के रास्ते। आठवां प्रश्न देखबै कि काठमांडू से वापसी में लेखक कौन डहर धरला। काठमांडू के वापसी में लेखक जो है वह कौन डहर धरला, जनकपुर के। नौवां प्रश्न देखबै कि काठमांडू लेखक कौन लॉज में ठहरल रहा। तो शिव शक्ति लॉज में। बागमती नदी के किनारे शमशान घाट के की महत्व हलै, जिस तरह से काशी मणिकर्णिका घाट रकम महत्व रहो हलै। अब हमनी देखबै दूसरा यात्रा वृत्तांत अंडमान यात्रा वृत्तांत। तो अंडमान यात्रा वृत्तांत ककर लिखल लगे। तो अंडमान यात्रा वृत्तांत जो है वह पंचम महतो के लिखल लगे। दूसरा प्रश्न देखबै कि पंचम महतो कर लिखल एकर यात्रा वर्णन किताब का नाम की लगे। तो पंचम महतो के किताब के नाम लगे मनचरैया, जगर में 8 गो यात्रा वृत्तांत है। तीसरा प्रश्न देखबै लेखक अंडमान खातिर कौन तारीख के हवाई जहाज चढ़ला। तो 30 जनवरी 2007 के। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा के नाम रहू है वीर सावरकर हवाई अड्डा। पांचवा प्रश्न देखबै अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कते द्वीप है। कुल द्वीपों की संख्या जो है 572 है। अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ द्वीप जो है वो है 1445 वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे छोट द्वीप जो है वह 0.8 वर्ग किलोमीटर के है। सातवां प्रश्न देखबै अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मोट क्षेत्रफल यानी गोटा क्षेत्रफल कते है। तो गोटा क्षेत्रफल है 8294 वर्ग किलोमीटर। आठवां प्रश्न देखबै अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन आदिम जनजाति पावल जा है। तो ओंगी पावल जा है, सैम्पेन, जारवा, ग्रेट अंडमानी या निकोबारी पावल जा है। 10वां प्रश्न देखबै कि अंडमान निकोबारक कईगो द्वीपक मानुष रहू है। माने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीप के जो संख्या है वह 572 है, जगह में कईगो द्वीप में आदमी रहू है। तो आदमी रहू है मात्र 38 द्वीप में। जैसे 26 गो द्वीप में आदमी रहू है अंडमान में और 12 गो द्वीप में आदमी रहू है निकोबार में। तो कुल मिला के भे 26 द्वीप में आदमी रहू है अंडमान निकोबार में। 11वां प्रश्न देखबै अंडमान द्वीपें कौन बछरे सेलुलर जेल बनवल हलै। तो 1896 से 1906 के बीच में। 12वां प्रश्न देखबै कि सेलुलर जेल के जेलर के नाम की हलै। तो ड्रॉबेरी हलै। 13वां प्रश्न देखबै पोर्ट ब्लेयर के कौन ठाव में सेलुलर जेल बनल है। तो अटलांटा पॉइंट में बनल है, जकर में 698 कोठरी या कमरा या रूम है। सावरकर के सेलुलर जेल में कौन बछरे ले गेल हलै। तो ले गेल हलै 1911 में।
15वां प्रश्न देख भाई, लेखक पोर्ट ब्लेयर के कौन होटलें ठहरल हला? तो ब्लेयर होटल में। 16वां प्रश्न देख भाई, गोटे दुनिया में सबसे बेसी कोरल पावल जा है? तो पावल जा है अंडमान द्वीप और ऑस्ट्रेलिया द्वीप में, ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न देख भाई, वीर सावरकर पार्क केकर मूर्ति बनवल गया है? मानी वीर सावरकर पार्क में केकर मूर्ति बनवल गया है? तो बनवल गया है वीर सावरकर पार्क जो है वह सेलुलर जेल के बाहर है। इंद्रभूषण रे, बाबा मान सिंह, मोहिम मोइना, राम सुखा, महावीर सिंह, मोहन किशोर दास और सावरकर के। 18 नंबर देख भाई, अंग्रेज के पहले भारतीय सबके अंडमान किले भेजल जा हलै? काहे कि भेजल जा हलै? काला पानी के सजा काटे के लेल, मानुष रखवैया लोक संग लड़े ले, बिहड़ बोने छोड़ जा हलै। 19वां प्रश्न देख भाई कि अंडमान किले गेल हलै लेखक जो है कंपनी के काम से गेल हलै। होटल ब्लेयर लेखक के की दिक्कत भेलै? तो नहाय में दिक्कत भेलै। 1860 से 1872 तक कैसन कैदी के अंडमान भेजल जा हलै? तो राजनीतिक कैदी के। 22वां प्रश्न देख भाई, पहिल बेर भेजल आज़ादी के दीवाना कैदी के नाम की रहू है? तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। 23वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के पहर 1943 से 45 अंडमान केकर अधीन हलै? तो जापान के अधीन हलै। 24वां प्रश्न, अंडमान निकोबार कब नेताजी सुभाष चंद्र बोस तिरंगा फहरैले हला? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वह 2 बार तिरंगा फहरैले हला, पहला 1943 में और दूसरा 1945 में। 25वां प्रश्न देखबै, सेलुलर जेल के एखन की रकम राखल गेल है? अखन राखल गेल है 3 खांधा के जेल रूपे, अस्पताल रूपे और स्मारक रूपे। 26वां प्रश्न, अंडमान एखन कैसन प्रदेश है? एखन जो है केंद्र शासित प्रदेश है। सेलुलर जेल के पासे के पार्क के नाम लगे सावरकर पार्क। होटल ब्लेयर के कते कमरा नंबर में लेखक ठहरल हला? तो कमरा नंबर 202 में। तो होटल ब्लेयर में कुल कमरा की संख्या जो है वह 698 हलै। 29वां प्रश्न, अटलांटा पॉइंट ऊँच ठाव के समैर कैर के जेल ककर से बनवल गेल हलै? तो बनवल गेल हलै मैंने अटलांटा पॉइंट एक ऊँच ठाव के समैर कैर के जेल ककर से बनवल गेल है? तो जेल बनवल गेल है भारतीय कैदी और मजदूरा से, भारत के कैदी और मजदूरा से बनवल गेल है। सेलुलर जेल बनवल गेल है 1896 से 1906 के बीच में। 30वां प्रश्न देख भाई, पोर्ट ब्लेयर में पहिल बार तिरंगा झंडा कौन फहरावल हलै? तो सुभाष चंद्र बोस फहरैले हलै पोर्ट ब्लेयर में पहिल बार जो है वह 1943। अब हमने देख भाई मनचरैया के तीसरा यात्रा वृतांत उज्जैनी यानी उज्जैन शहर जो है वह मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के किनारे बसल है। उज्जैनी यात्रा वृत्तांत ककर लिखल लगे? तो पंचम महतो के। लेखक कौन महीने उज्जैनी यात्रा करल हला? तो फागुन महीने। उज्जैनी जो है कौन राज्य में है? उज्जैनी जो है वह मध्य प्रदेश के एक प्रमुख शहर उज्जैन में है जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चौथा प्रश्न देखबै कि उज्जैनी कौन मंदिर खातिर प्रसिद्ध है? तो महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, जो ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकाल। यहाँ पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में 12 वर्षों में एक बार सिंह अस्त कुंभ मेला का आयोजन होता है। भारत में कुल 4 जगहों में कुंभ मेला का आयोजन होता है। पहला उज्जैन में, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा नासिक में और चौथा प्रयाग में। ये कुंभ मेला में
ये 4 जो बताएं, यदि गलती हो गया तो क्षमा चाहते हैं। 5वां प्रश्न, उज्जैनी कौन नदी के किनारे बैसल है? तो क्षिप्रा नदी के। 6ठा प्रश्न, उज्जैनी शहरें कौन साल से सिंहस्थ कुंभ मेला शुरू भेल है? तो 1772 से। 7वां प्रश्न देखबै, उज्जैनी जो है वह कैसन महत्व के शहर लगे? तो धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक। उज्जैनी जो है वह कौन विधा गढ़ मानल जा है? कौन विधान के गढ़ मानल जा है? तो ज्योतिष शास्त्र के और विज्ञान के। उज्जैनी कौन प्रसिद्ध राजा के राजधानी हलै? तो विक्रमादित्य के। उज्जैनी जो है वह कौन प्रसिद्ध राजा के राजधानी हलै? तो विक्रमादित्य के। विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने ही शुरू किया था 57 ईसा पूर्व में। 10वां प्रश्न, अब हम लोग देखेंगे धरती सरग शांति कुंज मनचरैया के चौथा यात्रा वृत्तांत है। अगर मैं हमने देखा पहला प्रश्न, धरती सरग शांति कुंज यात्रा वृत्तांत के लिखवैया के लगे? तो पंचम महतो लगे। दूसरा प्रश्न देखबै कि लेखक कौन ठाव के धरती सरग कहले है? तो कहले है शांति कुंज हरिद्वार के। धरती सरग यात्रा वृत्तांते बतवल हरिद्वार कुंड के की नाम दिल है? तो ब्रह्म कुंड। चौथा प्रश्न, लेखक बाटले करल गेल हरिद्वार यात्रा कैसन यात्रा हलै? तो धार्मिक यात्रा हलै। शांति कुंज भारतीय कौन ठाव है? भारतीय के हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार स्थित शांति कुंज केकर प्रधान आश्रम है? तो गायत्री परिवार के। मनचरैया किताबे के लेखक कौन समये यानी मनचरैया किताबे के लेखक पंचम महतो कौन समये हरिद्वार गेल हला? कौन सवारी से हरिद्वार गेल हला? तो रेल से। 8वां प्रश्न देखबै, द्वारका स्थित शांति कुंज आश्रम के स्थापना के करले हलै? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने। 9वां प्रश्न देखबै कि धरती सरग कुंज यात्रा वृत्तांते बतवल है जे ऋषिकेश के आवे गंगा 7 धाराएं बटल है, ओकरा की कहल गेल है? ओकरा सप्त सरोवर कहल गेल है। 10वां प्रश्न देखबै कि धरती सरग शांति कुंज यात्रा वृत्तांते लेखक कौन कामे शांति कुंज हरिद्वार गेल हला? लेखक जो है वह गायत्री साधना शिविरे भाग लिए ले। अब हमनी पढ़बै 5वां यात्रा वृत्तांत तिरुपति बालाजी के यात्रा। तिरुपति बालाजी यात्रा वृत्तांत कर लिखवैया के लगे? तो पंचम महतो लगे। दूसरा प्रश्न देखबै, तिरुपति मंदिर चेन्नई शहर से कते दूर है? तो 175 किलोमीटर। तिरुपति मंदिर देश के कौन राज्य और कौन शहर में स्थित है? तो तिरुपति मंदिर जो है वह आंध्र प्रदेश के तिरुमलाई में स्थित है। चौथा प्रश्न देखबै कि तिरुपति बालाजी कौन देवता का नाम हकै? तो विष्णु देवता के। तिरुपति बालाजी जो है वह भगवान विष्णु के अवतार के नाम हकै। बालाजी के ही प्रभु वेंकटेश्वर कहल जा है। 5वां नंबर देखबै, तिरुपति यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन बातरे तिरुपति के दर्शन खातिर गेल हला? तो गेल हला अपन संगी के आँखें के इलाज खातिर। 6ठा प्रश्न, तिरुपति मंदिर कैसन ठाव में बनवल गेल है? तो बनवल गेल है तिरुमाला की पहाड़ के ऊपर। 7वां प्रश्न, तिरुपति बालाजी मंदिर तक जाय के व्यवस्था की है? तो जाय के व्यवस्था बस है। अब हमनी जो है देखबै छठा मनचरैया के छठा यात्रा वृत्तांत गंगा सागर के यात्रा। गंगा सागर यात्रा वृत्तांत के लेखक के लगे? तो पंचम महतो लगे। लेखक ककर संगे गंगा सागर की यात्रा करे ले गेल रहे? लेखक जो है अपन माय के संगे। तीसरा प्रश्न देखबै कि गंगा सागर धार्मिक स्थल के साथ कौन मुनि के कहानी जुड़ल है? तो कपिल मुनि जो है वह सांख्य दर्शन के जनक कहल जा है। चौथा प्रश्न देखबै कि गंगा सागर धार्मिक स्थल कलकत्ता से लगभग कते दूर है? तो कलकत्ता से 40 कोस दूर है। 5वां प्रश्न देखबै कि सामद्वीप कितना लंबा और चौड़ा है? तो 8 कोस लंबा और 4 कोस चौड़ा है। 6ठा प्रश्न देखबै, हुगली नदी जो है वह सागर में मिलू है, ओकरे मिलन के कहल जा है गंगा सागर। तो अब की बन गेल है? अब जो है वो द्वीप बन गेल है। अब हमनी देखबै
मनचरैया के सातवां यात्रा वृतांत हवाई यात्रा। तो हवाई यात्रा वृतांत के लिखवैया के लगे तो पंचम महतो लगे। कौन ठावे के यात्रा लेखक पंचम महतो हवाई हवाई अड्डा यात्रा कर ले हला। कौन ठावे तो लेखक जो है कौन ठावे के यात्रा लेखक पंचम महतो हवाई अड्डा यात्रा कर ले। तो अंडमान के जब यात्रा कर ले लेखक तो दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कोलकाता में है, अभी के नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है वीर सावरकर। तो अंडमान निकोबार द्वीप यात्रा में माने अंडमान के यात्रा वृत्तांत में जाए खातिर लेखक जो है कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के यात्रा कर लिया है। तीसरा प्रश्न देखबे लेखक कौन हवाई जहाजे यात्रा कर हला कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर। तो लेखक जो है वह एयर सहारा इंडिया के। चौथा प्रश्न देखबे कि लेखक के ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज के यात्रा जो है पहिल बेर हलै। हवाई जहाज यात्रा वृत्तांते लेखक के जहाज कतना ऊपर उड़े लागल हलै तो 36,000 फीट के ऊपर। अब हमनी देखबे मनचरैया के अंतिम कोणार्क यात्रा वृत्तांत जो 8वां लगे। पहला प्रश्न देखबे कोणार्क यात्रा वृत्तांत के लिखवैया के लगे तो पंचम महतो लगे। कोणार्क यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन महीना गेल हलै। कोणार्क यात्रा में 12 जनवरी पूस महीना में गेल हलै। तीसरा प्रश्न देखबे कि कोणार्क मंदिर देश के कौन राज्य में है तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चौथा प्रश्न देखबे कि कोणार्क मंदिर के कौन राजा बनवल हलै तो कलिंग नरेश बनवल हलै। कोणार्क मंदिर के मुख्य द्वार कहिया बंद भेल हलै तो 1903 में। कोणार्क मंदिर कितना एकड़ जमीन में बनल है तो कोणार्क मंदिर जो है 11 एकड़ जमीन में बनल है। पहले कोणार्क मंदिर के ऊंचाई कते हलै और एखन ऊंचाई कितना है तो पहले जो है कोणार्क मंदिर के ऊंचाई 200 फीट हलै और एखन घट के 128 फीट भै गेल है। 9वां प्रश्न देखबै कोणार्क मंदिर कौन बछरे बनवल गेल है तो 12वीं शताब्दी में। 10वां प्रश्न कोणार्क मंदिरें कौन देवता के मूर्त है। कोणार्क मंदिरें जो है वह सूर्य देवता के मंदिर है। 11वां प्रश्न देखबै कोणार्क मंदिर बनवे में कते मजदूर और कते बछर लागलै तो मजदूर जो है वह 1200 और 12 बछर लागलै। कोणार्क मंदिरें कएगो चक्का के छापा उखड़बल है और पैत चक्के कएगो तिल्ली है तो 24 गो चक्का के छापल है और 8 गो तिल्ली पैत चक्रे है। 13वां प्रश्न देखबै कि पुरधाम ले कोणार्क मंदिर कते दूर है तो कोणार्क मंदिर 32 मील दूर है।